हेलो नमस्कार। आज अभी हम देखने वाले हैं कि ट्राइसेक्ट राइट एंगल। राइट एंगल में हमें मालूम है कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। जैसा सेट स्क्वायर है हमारा, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम सेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों इसे इंटरसेक्ट होते हैं इधर ओ पॉइंट में। ओ ए और ओ बी, ये जो दो लाइन है वो राइट एंगल में यानी 90 डिग्री है। लंबा भी बोलते हैं उसको, काटकोण। अभी इसका हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने का। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट्स। अभी 3 इक्वल पार्ट्स राइट एंगल के कैसे करेंगे? हम इस तरह के से भी कर सकते हैं। 30 डिग्री एंगल लिया सेट स्क्वायर से, ये लाइन बेस एडजस्ट किया और इसको 30 डिग्री निकाला इस पॉइंट से पेंसिल से, तो ये 30 डिग्री हो गया। वापस ऐसा ही घुमा के हम 60 डिग्री निकाल सकते हैं ओ पॉइंट से। समझो ओ 60 डिग्री निकाला तो ये 30, ये 30 और ये 30, ऐसा 3 इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं। लेकिन सेट स्क्वायर से अभी नहीं करना, हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करके ही करना है, भौमितिक रचने से। अभी भौमितिक रचने में कंपास आता है। कंपास से हमें 3 भाग कैसे कर सकते हैं, देखो ये बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमें इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी ओ पॉइंट सेंटर लिया, कितना भी कंपास में ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन ये आर्क हम जब निकालेंगे, ये फेंड है, देखो कंस्ट्रक्शन वर्क। हमने आर्क निकाला, उसको नेमिंग किया पहले। ये पॉइंट समझो आया पी, ए बी पर ए ओ पर पॉइंट आया पी और ओ बी पर पॉइंट आया क्यू। इस तरह से जो हमने अभी रेडियस लिया है, कंपास में डिस्टेंस लिया है, ओ पॉइंट से हमने जो आर्क निकाला है पी क्यू, अभी वो बदलना नहीं है। उतना ही डिस्टेंस लेके पी पॉइंट पर निडल पॉइंट रखना और उसी पर कट करना, यानी छेद देना। पी क्यू पर हमने छेद दिया, वापस क्यू पॉइंट पर ही उतना ही डिस्टेंस, बदलना नहीं है, उतना ही डिस्टेंस लेके उसी पर कट करना है। तो हमें 2 पॉइंट्स मिले, इसको बोलते हैं हम एस और इसको नाम देंगे टी। तो एस और टी पॉइंट्स कैसे मिले? देखो ये राइट एंगल हमने पहले ही लिया है 90 डिग्री। ओ पॉइंट ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में है। अभी कितना भी डिस्टेंस लीजिए कंपास में, ओ पॉइंट पर निडल पॉइंट रख के कितना भी डिस्टेंस लेके आर्क निकाला, ये डिस्टेंस बदलना नहीं है। कंपास में जो लिया और ओ ए पर जो पॉइंट मिला पी, उस पर रख के उसी आर्क पर कट करना। उसी डिस्टेंस से क्यू पॉइंट लेके भी उसी पर आर्क कट करना। तो इसका बराबर 3 भाग हो जाते हैं। अभी समझो हमने ज्वाइन किया, ये लाइंस पट्टी से या सेट स्क्वायर से हमने ज्वाइन करना है। ओ पॉइंट और टी पॉइंट हमने ज्वाइन करके आगे बढ़ाया, तो ये लाइन हो गया। इधर भी एस पॉइंट और ओ पॉइंट मिला के आगे बढ़ाना। इस तरह से हमें बराबर ये 30 डिग्री एंगल मिला, इसको 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री इक्वल, और ये भी 30 डिग्री, सब 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। इस तरह से बराबर 90 एंगल के 3 समान भाग हुए। हम चेक कर सकते हैं। अभी सेट स्क्वायर से समझो पकड़ा, ऐसे नीचे लाइन, उस पर सेट स्क्वायर रख के हम देख सकते हैं कि बराबर 30 हुआ है कि नहीं। 30 हुआ है। अभी ऐसा घुमा के हम देख सकते हैं 60 हुआ है कि नहीं। 60 हुआ है, बराबर 60 हुआ है। इस तरह से बराबर 3 30 30 30 ऐसे
राइट एंगल के समान भाग हुए। इस तरह से टू ट्राइसेक्ट राइट एंगल हमने देखा। अभी हम इससे 15 डिग्री भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री है। समझो हमें किसी ने पूछा तो आप इस पर 15 डिग्री कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये आर्क निकाला था, पी और एस पॉइंट अभी मिले। अभी पी पॉइंट से हमें आर्क निकालना है। इधर थोड़ा डिस्टेंस कम किया मैंने, इधर आर्क निकाला, और एस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस लेके उसको कट किया। तो ये बाइसेक्ट हो गया। ये 30 डिग्री जो है वो बाइसेक्ट हो गया, यानी दो बार सम इक्वल पार्ट्स हो गए। इस तरह से ये पॉइंट जो है, और ये पॉइंट ओ पॉइंट, और ये समझो आर पॉइंट। तो ओ और आर जब ज्वाइन करेंगे तब ये बराबर एंगल मिलेगा हमको 15 डिग्री का। इस तरह से आप अभी इधर से मेजर करेंगे तो 30 यानी 60 + 15 75 एंगल। इस तरह से हम अलग अलग एंगल निकाल सकते हैं। समझो 45 एंगल रहेगा, 45 का आधा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो 22.5 मिलेगा। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ। अभी दूसरा प्रॉब्लम अभी इसी पेपर पर देखेंगे हम। कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ गिवन रेडियस टचिंग राइट एंगल। ये बहुत आगे बहुत चल के इसका फ़ायदा होने वाला है। ओ ए और ओ बी ये दोनों लाइंस राइट एंगल में 90 डिग्री में। तो अभी इधर रेडियस हमको निकालना है। रेडियस टचिंग राइट एंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल। ये ओ ए और ओ बी साइड्स है, यानी ओ ए लाइन है, ओ बी लाइन है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में है। अभी ऐसा आर्क हमें निकालना है। तो कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ गिवन रेडियस। तो रेडियस दिया है, अभी जो हमको इधर से आर्क निकालना है, रेडियस आर्क यानी कंपास से हमें जैसा सर्कल का थोड़ा पार्ट उसको आर्क बोलते हैं। तो आर्क ऐसा निकालना है, पूरा सर्कल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्टेंस दिया है हमने R70 समझो दिया है। R70 यानी रेडियस 70। तो रेडियस हम कंपास में लेंगे पहले, अभी इधर से भी ले सकते हैं। ये देखो, जीरो से पहले नीडल पॉइंट रख के जीरो पर, ये जीरो का मार्किंग है, इधर से नहीं लेना, जीरो से मार्किंग लेके 70 हम लेंगे कंपास में। इसके लेवल में ही होना चाहिए। तो 70 लेके बराबर एक्यूरेट 70 लिया। 70 mm जो मेजर देते हैं हम हमेशा mm में देते हैं, यानी मिलीमीटर। ये शॉर्ट फॉर्म है मिलीमीटर का। मिलीमीटर 70 हमने कंपास में अभी लिया है, इससे 0 से 70। अभी ओ से हम पहला आर्क कट करेंगे, ओ बी पर और ओ ए पर। ये 70 कंपास में लिया है, ओ से ओ ए पर कंपास से कट किया पहले। ओ ए पर ये पॉइंट आया समझो पी, और ओ बी पर पॉइंट आया ये, मैंने आर्क मिला जिधर पॉइंट आया क्यू। तो दो पॉइंट्स मिले पी और क्यू। अभी ये डिस्टेंस जो हमने 70 लिया, क्योंकि 70 का रेडियस बनाना है इसलिए 70 लिया। 35 का बनाना चाहिए था तो 35 लेते थे, 20 का बना था तो 20 लेते थे कंपास में, 80 का चाहिए तो 80 लेते थे, 50 का चाहिए तो 50 कंपास में लेते थे। कंपास में जितना लेगा उतना हमको ये आर्स मिलेगा। अभी 70 हमने दिया है क्वेश्चन पर। तो ओ पी ओ क्यू कट किया दोनों लाइन पर राइट एंगल पर, और P से उतना ही डिस्टेंस, अभी बदलना नहीं। कंपास का 70 है तो 70 से ऊपर आर्क निकाला और Q से उसको कट किया। तो दोनों कट जिधर होंगे, छेद जिधर मिलेगा उधर हमें पॉइंट मिलेगा, समझो N पॉइंट। तो N पॉइंट जो है अभी उसी पर हम कंपास रखेंगे, नीडल पॉइंट। डिस्टेंस बदलना नहीं है, डिस्टेंस वही है 70। और हम आहिस्ते से समझो आर्क निकालेंगे तो दोनों साइड्स को टच होता है। और राइट एंगल के दोनों बाजू में सर्कल भी निकाल सकते हैं, पूरा सर्कल भी निकाल सकते हैं।
या हमें आर्क बताए तो आर्क भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आर्क बताए तो आर्क भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि जितना हमें रेडियस दिया है उस रेडियस का हम आर्क निकाल सकते हैं। इसमें 70 दिया है तो ये 70 mm हो गया, R70, आर यानी रेडियस। रेडियस पहले लिखते हैं, आर शॉर्ट फॉर्म है ये, और बाद में माप डिस्टेंस लेते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि रेडियस जितना दिया है वो राइट एंगल में उसके कोने में कैसा रेडियस निकालते हैं। ओके, थैंक्स।